हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज्ञान मटिका। और स्वागत है आपका बूस्टर सीरीज में। अगर फ्रेंड्स आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जाके लेक्चर सीरीज को देखना शुरू कर दीजिए। और बूस्टर सीरीज भी पीछे दे रखी है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 100 मेंबर्स होने पे सारी बूस्टर्स की स्लाइड और लेक्चर्स की स्लाइड उस पर हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं पहले बूस्टर की ओर। वोकैबुलरी। रूडिमेंट्री रूडिमेंट्री मतलब होता है एकदम शुरुआती तौर पे, मतलब जब स्टार्ट होती है कोई चीज, जिसे कहते हैं बेसिक स्तर पे, बेसिक लेवल पे, बेसिक भी बोलते हैं इसको। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिगनिंग, इमेच्योर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडिशनल, डेरिवेटिव। ठीक। फिर जाके रैटल। रैटल मतलब क्या होता है? आवाज करना, वो किट 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 आवाज होती रहती है ना, उस टाइप की आवाज। देखिए, तो रैटल में जैसे एक स्नेक भी होता है, रैटल स्नेक बोलते हैं, वो अपनी पूंछ हिलाता है तो फिर उसमें आवाज होती है। उसकी पूंछ कुछ ऐसी रहती है और यहाँ पे आके छल्ले बने रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कई लकड़ियां टकरा रही हैं, तो उसकी वजह से अजीब सी आवाज होती है। तो वो तो वो रैटल स्नेक है, तो उस वो रैटलिंग बोलते हैं, इसीलिए आवाज को, उस टाइप की आवाज को हम लोग बोलते हैं रैटलिंग। ठीक। तो ये चीज। तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? साउंड, शैटर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सूद और प्लेकेट। प्लेकेट मतलब होता है किसी को शांत करना, शांत करना। ठीक। जेपार्डी। जेपार्डी मतलब होता है संकट, खतरा, या फिर कुछ मतलब किसी मुसीबत में फंस जाना। सिनोनिम पेरिल। पेरिल मतलब वैसे तो होता है किसी का पतन, पतन बोलते हैं इसको। ठीक। लेकिन रिस्क भी यूज होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन, एश्योरेंस। इनकारनेट। इनकारनेट मतलब होता है अवतार होना, किसी का अवतार होना, मतलब अवतरित होना। जैसे कि विष्णु के अवतार कौन थे? कृष्ण थे, राम थे, ऐसे करके कई सारे हैं। ठीक है। तो वो इनकारनेशन उसे बोलते हैं। फिर सिनोनिम। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्बॉडीड, ह्यूमन फॉर्म। ठीक। एम्बॉडीड मतलब किसी की बॉडी में चले जाना, फिर जाकर के मतलब किसी शक्ति को बॉडी का रूप मिल जाना। ठीक। ह्यूमन फॉर्म। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएम्बॉडी, वही मतलब हो गया उसका उल्टा। मैकेनाइज मतलब, मैकेनाइज मतलब होता है किसी चीज को मशीनी रूप दे देना। इंटीमेट। इंटीमेट मतलब एकदम घनिष्ठ, इंटीमेट फ्रेंडशिप, जैसे कि बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होती है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं चड्डी बड्डी। ठीक। फिर जाकर के एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्मल, इम्प्रिसाइज। ठीक। चलते हैं दूसरे बूस्टर की ओर। ईडम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेंचली। फ्रेंचली मतलब बिना किसी इंफॉर्मेशन के छुट्टी ले लेना, बिना बताए छुट्टी ले लेना। फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है वेतन के अलावा भी जो लाभ मिलते हैं। जैसे कि आईएएस अगर आप बन जाते हैं, या फिर पीसीएस बन जाते हैं, या फिर किसी एसएससी की जॉब में अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो क्या होगा? फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? कि आपको अ, अलग से जैसे कार भी मिल रही है, बंगला भी मिल रहा है, कई सारे नौकर चाकर भी मिलेंगे, तो ये चीज, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्रिंज बेनिफिट्स बोलेंगे। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब बस सिर्फ गुजर बसर होना किसी तरीके से, मतलब बस आप इतना ही कमा रहे हैं जिससे कि पेट भर पाए। फिर गाला डे। गाला डे का मतलब होता है सेलिब्रेशन डे, मतलब जिस दिन बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास होता है, कि एकदम खूब त्योहार। त्योहार तो नहीं कहेंगे, गाला डे मतलब जैसे जिस दिन खुशी मनाई जाती है बहुत ज्यादा। गेट अवे विथ मतलब किसी चीज से बच जाना, जैसे कि मर्डर करके कोई खूनी बच जाएगा तो हम कहेंगे कि ही गॉट अवे विथ इट। ठीक। वो बच निकला इससे। फिर जाकर के चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो दूसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया कि पहला वर्ड है क्रिपल। क्रिपल मतलब होता है अपंग। ठीक। क्रिपल मतलब नॉर्मली अपंग बोलते हैं, जिसके हाथ पैर टूट गए हो या कुछ ऐसा हो गया हो, उसके लिए जनरली क्रिपल्ड यूज किया जाता है। और बहुत नॉर्मली तो वैसे पैर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। किसी के पैर खराब हो तो उसे क्रिपल बोलते हैं। कर्फ्यू। कर्फ्यू तो किसे नहीं पता है कि मतलब जब कोई चीज को रोक टोक कर दी जाए कि भीड़ भाड़ नहीं किया सकते। साइनोश्योर। साइनोश्योर मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कोई औरत हो या आदमी हो या बच्चा हो, कोई पार्टी वार्टी में है, वहां आके वो खूब हल्ला मचा रहा है, शोर कर रहा है, या फिर खूब डांस कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो सबकी नजर उस पर चली जाती है। ठीक। तो उससे क्या होता है कि उससे हम बोल सकते हैं साइनोशोर। या फिर कोई पार्टी में कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है तो उसको भी हम साइनोशोर बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम रतन टाटा को बुलाते हैं कोई पार्टी में, फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट, तो वो भी साइनोशोर है। ठीक। तो ये सब चीजें। डेड। डेड मतलब तो किसे नहीं पता है, मृत मतलब जिनकी मौत हो चुकी हो। ठीक। उन्हें। डेमोगॉग। डेमोगॉग मतलब होता है कि
कोई पॉलिटिकल लीडर जो बहुत सेंटिमेंटल स्पीच देता हो, आजकल जानते हैं पॉलिटिशियन हमेशा रोने धोने का नाटक करते हैं, उन्हें कोई इमोशंस तो होते नहीं है, लोगों की प्रति कोई संवेदना नहीं होती है, संवेदना तो है नहीं, सिर्फ दिखावा ढोंग करना होता है, तो वो डेमोगॉग होते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो सिर्फ ये ढोंग करते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं अपनी पब्लिक से और ये सब, लेकिन वो करते वही हैं जो जिससे कभी पब्लिक का भला नहीं होता। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए फ्री लेक्चर सीरीज के बारे में, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जाए जब भी कोई नया वीडियो आए। थैंक यू।